सुनो हनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सास की तरह पार्टीज में शिरकत करने की बजाय अपने करियर पर फोकस करना चाहिए? एक बार करियर बन जाए, पार्टीज तो बाद में होती ही रहती हैं। मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि करियर आजकल बहुत ही जरूरी है। मैं स्टडी के साथ जॉब भी करती हूँ। आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने घर आना था, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। और कोई बात नहीं। किस पोजीशन पर काम कर रही हो? आयशा बहुत ही समझदार और ज़हीन लड़की है। ये कोई भी काम आराम से कर लेती है और एक वक्त में मुख्तलिफ तरह के काम कर सकती है। क्या तुमने देखा कि इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? मैंने पूछा था कि किस पोजीशन पर काम कर रही हो। मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ और ऑफिस मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल मेरे मुताबिक है। तो अब बात आती है कि मैं किस पोजीशन पे काम कर रही हूँ, तो ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम ये है कि मैं किस कंपनी में काम कर रही हूँ। इस शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन की बहू हूँ मैं। मेरे लिए यही पोजीशन काफी है। लगता है हमारी कंपनी से तुम बोर हो गई हो। नहीं, बोर नहीं हुई, असल में मैं बहुत थक गई हूँ। अंदाजा हो गया था। तुम बात करते हुए इतने लंबे लंबे सांस ले रही हो, मुझे काफी थकी हुई लग रही हो। देखो हनी, बुरा मत मानना, मैं तो बस वही कह रही हूँ जो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर लोगी तो शादीशुदा जिंदगी में कितने भी खतरे आए, तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। तुम सब संभाल लोगी। बिल्कुल ठीक कहा। देखो आयशा, समझ नहीं आ रही कि किस तरह कहूँ। तुम एक अलग कल्चर से आई हो, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे जब तक तुम हमारे रंग में ना रंग जाओ। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर चुकी हूँ। और हाँ, वैसे भी मेरे हर फैसले में करीम मुझे सपोर्ट करते हैं। वैसे लगता है खालदा को अपने बेटे की शादी की बहुत ही जल्दी थी कि बिना सोचे समझे ही कर दी। स्टेटस तक नहीं देखा। कैसी बातें कर रही हो नाजली। अगर सच पूछो तो ये स्टेटस वाली बात मेरे जहन में दूर दूर तक नहीं आई। वैसे भी आयशा और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अपना वक्त तो तुम्हें याद ही होगा, जब हमारी शादियाँ हुई थी तो हमारी सासें कितनी जालिम थी, याद है या भूल गई? अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। उस दिन एग्जीबिशन से तुमने जो पेंटिंग खरीदी थी वो मैं खरीदना चाहती थी। तुमने जरूर मुझसे ज्यादा कीमत लगाई होगी। कहाँ है वो पेंटिंग? ये देखो, ये है वो। ये पेंटिंग एक मास्टरपीस है। ये पेंटिंग हमने खरीदी नहीं बल्कि तोहफे में मिली है। वो आर्टिस्ट आयशा की बचपन की दोस्त है। आयशा ने तो ये बात बताई ही नहीं। क्या बात है। चलो शुक्र है तुम्हारी बहू में कोई तो खास बात है। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल वो मेरी बचपन की दोस्त है। जब मैं और खालदा आंटी एग्जीबिशन पे गए तो हमें ये पेंटिंग बहुत पसंद आई और हम इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन उसने हमें गिफ्ट कर दी।